हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हियर 12th इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू सीरीज में डीसी पावर सप्लाई हम देख रहे थे। इसमें रेक्टिफायर और उसकी वर्किंग। रेक्टिफायर में हम देखने वाले हैं हाफ वेव, फुल वेव, सेंटर टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारा जो है पिछला पार्ट हुआ था। तो अभी रेक्टिफायर फर्स्टली हमने देखा था ट्रांसफार्मर, उसके पहले देखा था डीसी पावर सप्लाई का इंट्रोडक्शन। तो रेक्टिफायर रेक्टिफायर में देखेंगे द प्रोसेस। रेक्टिफायर क्या होता है? तो रेक्टिफायर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बाय डायरेक्शनल एसी वोल्टेज इनटू यूनिडायरेक्शनल डीसी। हमको एक बात पता होनी चाहिए, डीसी और एसी में डिफरेंट क्या है। एसी में जब भी हम सर्किट ड्रॉ करते, लेट से दिस इज सर्किट, देन लेट से दिस इज सर्किट, यहाँ पर पावर सप्लाई है, यहाँ पर बैटरी है। ओके, तो यहाँ पर जब भी हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कोई सा भी करंट फ्लो कर रहा है, अगर वो एसी है या फिर डीसी है। अगर एसी है तो हम इसमें डायरेक्शन जो है नहीं देते, और डीसी में हम क्या करते हैं, इस तरह से एरो देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं। तो वही इसी तरह से हम बोलते हैं कि एसी जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है और डीसी जो होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द बाई डायरेक्शनल एसी वोल्टेज इनटू यूनि डायरेक्शनल डीसी इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो भी एसी करंट है उसको डीसी में कन्वर्ट करना है, इसको रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। मतलब कि बाई डायरेक्शनल है उसको यूनि डायरेक्शन, खत्म। दिस सर्किट इज आल्सो नोन एज कॉमन नेम एज बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर क्यों बैटरी एलिमिनेटर बोलते हैं? क्योंकि जब भी इस तरह से कोई बैटरी आती है, सेल आता है, तब यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इस तरह से पॉइंट आते हैं, तो हम इसको एलिमिनेट करते हैं। तो इसी तरह से इसका बोलते हैं बैटरी एलिमिनेटर। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। 3 सर्किट आर कॉमनली यूज फॉर रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन के लिए 3 सर्किट का यूज होता है। तो वो कौन से 3 सर्किट है, अभी वो देखते हैं। फर्स्ट है हाफ वेव। कौन सा है? हाफ वेव। सेकंड वाला है सेंटर टेप, सेंटर टेप। एंड थर्ड वाला है ब्रिज, ब्रिज फुल वेव। फर्स्ट वन हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप और ब्रिज फुल वेव। तो रेक्टिफायर समझ में आएगा। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर वन हु डन इट। एंड क्या डन करना है? तो रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन क्या है? बाय डायरेक्शनल एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना। व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन? जस्ट बिकॉज यू हैव टू गेन दिस नॉलेज इनटू योर मेमोरी। मेमोरी में आपको याद करना है। ओके, ऑल दिस सर्किट आर ऑपरेटेड विद डायोड। ये जो वो सर्किट है, जो सारे सर्किट है वो डायोड से काम करते हैं। लेट अस सी ईच रेक्टिफायर टाइप इन डिटेल विद देयर सर्किट, वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो गाइस, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको अगर क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकता है? हाफ वेव रेक्टिफायर पर सर्किट डायग्राम बनाओ, वर्किंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये 3 मिला के 4 मार्क क्वेश्चन, बाई 4 मार्क क्वेश्चन है। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डन दैट वन। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हम चलिए शुरू करते विद हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है? इन एसी वोल्टेज कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ साइकिल्स। एसी वोल्टेज में जो 2 हाफ साइकिल्स होते हैं, आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है, ये हाफ साइकिल एंड दिस इज हाफ साइकिल। दिस 2 हाफ साइकिल इज शोन इन फिगर 2.2। द अपर हाफ साइकिल इज नोन एज पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये जो ऊपर वाली है इसे पॉजिटिव बोलते हैं। इट्स वेरी कॉमन, आपको पता होगा या फिर आप गेस कर सकते हो। और ये जो नीचे वाली है, ये देख सकते हैं आप नीचे वाली, इसी ने नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल है। ओके, डन। अभी अभी हाफ वेव रेक्टिफायर इज सिंपल। ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर इज सिंपल एंड लो कॉस्ट रेक्टिफायर सर्किट। ये लो कॉस्ट है। अभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है या फिर मैच द कॉलम में आ सकता है कि विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग लो कॉस्ट रेक्टिफायर। तो लो कॉस्ट रेक्टिफायर में आपको फर्स्ट थिंग तो 3 रेक्टिफायर के एग्जांपल पता होने चाहिए। एक तो हाफ वेव है, एक वो टेप वाला है, और तीसरा ब्रिज फुल। ओके, तो ये 3 में ये लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट रेक्टिफायर। इट इज यूज्ड वेयर द हाई क्वालिटी डीसी इज नॉट एसेंशियल। ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है जहाँ हाई क्वालिटी डीसी इज नॉट इसेंशियल। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, टू ऑपरेट नाइट लैम्प रेडियो सर्किट। ये जो नाइट लैम्प होता है ना, नाइट टाइम पे हम जो लैम्प लगाते हैं घर में,
जो कैसा होता है, एकदम छोटा सा होता है। ओके, छोटा सा होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हम क्या बोलते हैं, उसकी इंटेंसिटी कैसी होती है, कम होती है, इंटेंसिटी उसकी कम होती है। तो उसके टाइम पे आपको हाई क्वालिटी डीसी की तो जरूरत नहीं है ना कि नाइट के टाइम पे। तो इस तरह से तो वो सर्किट दिखता कैसे है, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाउ इट लुक्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं एसी मेन से, यहाँ पर एसी मेन से उसको कनेक्ट किया हमने। अब देख सकते एक कॉइल है यहाँ पर अगेन एक कॉइल है। तो सर्किट में यहाँ पर कॉइल है, उसके बाद अगला सर्किट में कॉइल स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से एक डायोड लगा है, डायोड के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये क्या है। तो हम आगे जाते 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 पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, सर्किट भी कैसे बना। ये कब समझ में आएगा, जब आप स्टार्टिंग से, मतलब कि एक एक पॉइंट, रेजिस्टर क्या होता है, डायोड क्या होता है, ये सब आपको पता होगा चाहिए। कब पता चलेगा, ये तो 11 स्टैंडर्ड में भी हुआ है हर एक पॉइंट। बट हम डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि हम यहाँ पर इस वीडियो में तो डायरेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर 11 तो कवर नहीं होगा, तो 11 कवर करना है तो मुझे कमेंट्स डाल दो। यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर अभी उसकी वर्किंग देखते हैं। किसकी वर्किंग देखने वाले, रेक्टिफायर की। अभी आपको एक बात तो पता है, क्या पता है आपको, आपको पता है रेक्टिफायर्स क्या होता है। रेक्टिफायर्स क्या करता है, रेक्टिफिकेशन करता है। रेक्टिफिकेशन करता है, किसके रेक्टिफिकेशन करता है, एसी टू डीसी करता है। हाँ जी पता है, एसी टू डीसी करता है। ओके, तो अभी एसी टू डीसी करता है, उसकी डायग्राम हमको पता है। डायग्राम किस तरह से, इस तरह से डायग्राम है। एसी मेंस है, यहाँ पर कॉइल है, उसके अंदर टू लाइन्स है, उसके बाद फिर लाइंस करके हम इस तरह से सर्किट बनाते हैं। अभी इसकी वर्किंग देखने वाले, इसकी जो वर्किंग है, तो अभी इस तरह से हम यहाँ पर वर्किंग देखने वाले। तो वर्किंग में रेफर इट सर्किट डायग्राम एंड द वेव फॉर्म्स। तो फर्स्ट थिंग क्या है, इन द फर्स्ट हाफ साइकिल और अ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज। ये जो हम फर्स्टली क्या हम बोले थे, ये जो ऊपर वाली हाफ मतलब कि वो पॉजिटिव है, नीचे वाली हाफ मतलब कि वो नेगेटिव है। इस तरह से हम पहले देखने वाले पॉजिटिव में क्या होता है। पॉजिटिव में क्या होता है, इन द फर्स्ट हाफ साइकिल और अ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज, सपोज क्या करते हैं, सपोज ट्रांसफार्मर सेकेंडरी टर्मिनल ए इज ए पॉजिटिव। ये जो लेट्स से दिस इज ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर का सपोज कीजिए ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी टर्मिनल ए है, इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल बी के विथ रिस्पेक्ट में ए पॉजिटिव। यहाँ पर जो भी हम बात करने वाले हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू करने, ए के रिस्पेक्ट में बी। क्योंकि हम जब भी बात करते हैं ना, हम जब बात करते हैं हाँ रूम में अंधेरा है, अगर रूम में अंधेरा है मतलब कि रूम के रिस्पेक्टिव, मतलब बाहर उजाला है इसलिए अंदर अंधेरा, ऐसे करते हैं। जहां पर लाइट नहीं है वहां पर डार्कनेस है, मतलब कि वी आर गेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग। ओके, रेफर करते हैं फिगर 2.4 है। 2.4 है मतलब कि इस वाली डायग्राम में, ये वाली, इसमें द डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस, इट इज एक्टिंग एज क्लोज स्विच। ये फॉरवर्ड बायसिंग में चला जाता है, इसके वजह से इट एक्ट लाइक क्लोज स्विच मतलब क्या होता है, क्लोज स्विच मतलब कि एक कॉमन लाइन है, कॉमन वायर है। कॉमन वायर कब होगा, जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी ये वाली डायग्राम इस तरह से फ्लो हो रही है, उस टाइम में करंट फ्लोज थ्रू सर्किट एंड इस डायरेक्शन इज फ्रॉम टर्मिनल ए थ्रू आर एल मतलब दिस रेजिस्टेंस टू टर्मिनल बी की तरफ। यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर ए टर्मिनल है, यहाँ पर बी टर्मिनल है, आप देख सकते हो। तो एज शोन इन फिगर 2.4 है, द सेम आउटपुट, यहाँ पर सेम आउटपुट वोल्टेज डेवलप अक्रॉस आर एल। ये जो भी यहाँ पर वोल्टेज होगा, वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा, वही सेम वोल्टेज कहाँ पर डेवलप होगा, तो इस आर एल के अक्रॉस में तैयार होगा। आर एल के अक्रॉस में भी वही सिमिलर, तो सिमिलर टू हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट। तो इसी तरह से मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पर ए यहाँ पर बी, इन दोनों में जो है वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो भी वोल्टेज आ रहा है उस डेवलप वोल्टेज को हम उसी तरह से आगे भेज रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायोड। और डायोड कौन सा फॉर्म में है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में है। तो जब फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, इट वर्क्स लाइक
क्लोज स्विच की तरह यूज होता है, मतलब कि एक सिंगल वायर की तरह। ओके ठीक है, यहाँ पर एसी इनपुट हमको समझ में आए। तो अभी सेकंड मतलब क्या, इन द नेक्स्ट साइकिल कौन सी, हाफ वाले, मतलब कि हम यहाँ पर ग्राफ देख रहे थे, ऊपर वाला तो हमने समझ लिया, ठीक है, अभी नीचे वाला समझते हैं। नीचे वाले में क्या है, इन द नेक्स्ट साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल में द ट्रांसफार्मर टर्मिनल बी इज पॉजिटिव। यहाँ पर ट्रांसफार्मर का, यहाँ पर हमने कंसीडर किया था ना ट्रांसफार्मर, यहाँ पर ट्रांसफार्मर बी इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्टिव ए, ये पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्टिव ए के रिस्पेक्टिव बी पॉजिटिव। पहले क्या था, ए के रिस्पेक्ट में ए पॉजिटिव था बी के रिस्पेक्टिव, अभी बी पॉजिटिव है ए के रिस्पेक्टिव, मतलब कि हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व फिगर, ये वाले फिगर को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। क्या ऑब्जर्व करेंगे, फिगर को ऑब्जर्व करने के बाद नाउ ऑब्जर्व द डायोड बिकम रिवर्स बायस। देखिए फर्स्ट क्या था, डायोड था, पहला डायोड कैसा था, पहला डायोड कुछ इस तरह से दिख रहा था, ये सॉलिड डायोड था, तो सॉलिड डायोड था इसलिए ये देख सकते हैं ये फॉरवर्ड बायसिंग में था, फॉरवर्ड बायसिंग का ओके, तो फॉरवर्ड बायसिंग में था इसलिए ये जो है एज ए क्लोज स्विच वर्क कर रहा था, ठीक है, क्लोज स्विच वर्क कर रहा था। तो अभी जो है ये सेकंड वाला मतलब कि नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला किस तरह से वर्क करता है, तो रिवर्स बायस, किस तरह से वर्क करेगा, रिवर्स बायसिंग, इसमें रिवर्स बायसिंग हो, तो रिवर्स बायसिंग अगर होगी तो इट इज वर्क एज ओपन स्विच, ये देख सकते हैं ओपन स्विच तरह से वर्क होगा। सो दस करंट थ्रू द सर्किट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ब्लॉक बाय डायोड। आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर जो है क्लोज था, इसके वजह से यहाँ पर भी करंट पास हुआ, यहाँ पर भी पास हुआ, तो यही वाला वोल्टेज जो डेवलप हुआ था वो यहाँ पर डेवलप हुआ, पर मगर यहाँ पर होगा क्या, नहीं होगा, नो। वाई नो, जस्ट बिकॉज डायोड जो है यहाँ पर ओपन है, ओपन स्विच की तरह वर्क कर रहा है, तो अगर ओपन स्विच की तरह वर्क कर रहा है तो करंट तो फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो इज ब्लॉक बाय द डायोड। तो आउटपुट वोल्टेज इज जीरो, यहाँ पर आउटपुट का जो भी वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज वो क्या होगा, जीरो होगा। तो रेफर वेवफॉर्म फिगर 2.4 बी, यही वाली जो हम रेफर कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो वाला वोल्टेज जीरो हो रहा है। तो वी आउट का सिंपल फार्मूला है, वी आउट का फार्मूला क्या है, वी आउट इज इक्वल टू आई आर एल, ये जो हम ओहम में सीखे थे ना, वी इज इक्वल टू आई आर, वही फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं, ये 9th स्टैंडर्ड में होता है, 9th स्टैंडर्ड में इसका डेरिवेशन भी है ओम्स लॉ का। तो इन सेम वे वी इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पर वी आउट और आई इंटू आर एल जो सर्किट में यूज हुआ, तो यहाँ पर करंट तो जीरो है ना, करंट जीरो मतलब जीरो इंटू आर एल दैट इज इक्वल टू जीरो वोल्ट, तो खत्म। इस तरह से तो वर्किंग समझ में आ गई क्या है। वर्किंग में हमने क्या देखा, वर्किंग में हमने देखा टू टाइप्स मतलब फर्स्ट देखा हमने पॉजिटिव साइड, सेकंड देखी हमने नेगेटिव साइड, इस तरह से। तो यहाँ पर वर्किंग में हम देखे नेगेटिव देखे और पॉजिटिव देखे। तो अभी दिस द डायोड विल कंडक्ट ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड इट रेक्टिफाइज नेगेटिव हाफ साइकिल, हेंस इट शोज दैट हाफ वेव रेक्टिफायर। आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, तो इसमें सिर्फ इतना हो रहा है, इस तरह से ग्राफ था, ऊपर वाला क्या है पॉजिटिव, नीचे वाला क्या है नेगेटिव। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बाय डायरेक्शनल, ये जो वन है और ये जो सेकंड है, ये बाय डायरेक्शनल एसी को हम सिंगल डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो वेव है नीचे वाली तो हमने कैंसिल कर दी, तो डायग्राम किस तरह से बनेगी, सिर्फ इस तरह से, इसीलिए तो इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ में आ गया हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, हम नीचे वाली कैंसिल कर देते ऊपर वाली रखते, तो इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अभी एक तो जीरो हो गई, एक ही बची है, तो हाफ बची है, सिंपल। तो यहाँ पर वोल्टेज इस तरह से वी पी वोल्टेज, तो यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, इस तरह से डायग्राम बची है। तो ये वाला ये ओपन वाला था, इसी को हम एक्सप्लेन करें तो इसके अंदर तो ये पूरा वाला तो जीरो बन गया, तो ये कुछ काम करने पी आई वी ऑफ रेक्टिफायर। ओके, तो इस तरह से हम देखें पी वाई वी, व्हाट इज द पी आई वी, तो हम जो पी आई वी है वो देखने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो उसके लिए बने रहिए मेरे साथ और आप सो श्योरली सब ही सीख जाओगे।